अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान यासी। आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे हल्का PP 212 के मसाइल के हवाले से। अवामी जो प्रॉब्लम्स थे उनके हल के लिए हुकूमतों ने क्या काम किए, इस हल्के की तकदीर को भी बदलने के दावे किए गए थे, लेकिन इस हल्के की किस हद तक तकदीर बदली गई, इस हल्के में किस हद तक तरक्याती काम हुए, अवाम के जो बुनियादी मसाइल हैं उनके हल के लिए इंतज़ामिया ने, हुकूमत ने, अवामी नुमाइंदों ने क्या किया। आज हम इस सूरत हाल पर अवाम से बात करेंगे और अवाम से जानेंगे कि मौजूदा सूरत हाल के हवाले से, हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से अवाम की राय क्या है। जो यहाँ पर अगर हल्का PP 212 के इलाकों की बात करें, जिनमें कासिमपुर का इलाका है, जखरपुर, मुजफ्फराबाद और दीगर इलाके शामिल हैं, उस सारे जो हल्का है उसमें जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं उनमें सफाई, साफ़ पानी, सीवरेज और दीगर मसाइल सर फहरिस्त हैं। इस हवाले से हम मौजूद हैं कासिम बेला कनाल के ऊपर, और अगर हम दिखा सकें ये वो सूरत हाल है जो कि एक ग्रीन बेल्ट के आपको मनाज़िर दिखाई दे रहे हैं। ये ग्रीन बेल्ट के बजाय एक कचरा कुंडी जो मौजूद है, जहाँ पर लगता है इससे कि कई हफ्तों से, कई महीनों से कोई सफाई वाला अमला नहीं आया, जिसके बायस इस पूरे इलाके में इस तरह के गंदगी के ढेर नज़र आ रहे हैं। हम ज़रा यहाँ के मकीनों से बात करते हैं कि वो मौजूदा सूरत हाल के बारे में क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। यहाँ पे आपकी रहायश है? जी यहीं पे तो रहते जी हैं। जो यहाँ पर कचरा कुंडी बनी हुई है, कुछ सफाई का अमला यहाँ पे नहीं आता? कोई नहीं आता जी इधर। कभी कुछ शिकायत की? शिकायत की है, कोई सुनता ही नहीं है। क्या कहते हैं? कहते हैं जी हमारा इलाका नहीं बनता, ये किसका इलाका बनता है? कॉर्पोरेशन वाले कहते हैं हमारा इलाका नहीं है ये। यहाँ के जो MP साहब मुंतखब हुए थे, उनकी भी 4 साल हुकूमत रही, तो उनके पास नहीं गए थे कि भाई आपका तो इलाका बनता है, कॉर्पोरेशन का ना बनता हो, कम से कम आप ही सफाई करा दें? वो सुनते नहीं है, वो कहते तुमने मुझे वोट ही नहीं दिया है। क्योंकि वोट नहीं दिया तो फिर कचरा कुंडी भुगते अवाम। हाँ जी बिल्कुल यही कहते तो हैं। इससे तो बच्चे बीमार हो रहे होंगे। बच्चे बीमार जी, कोई आग वगैरह लगा देता है, उससे दमे के जो लोग हैं उसको ज़्यादा नुकसान होता है। सारा दिन धुआं उठता रहता होगा। हाँ जी बिल्कुल जी, इसी तरह। जी इस वाले से वो कह रहे हैं कि जो यहाँ के MP साहब हैं, उन्होंने फरमाया था कि इस हल्के से वोट नहीं मिले तो फिर यहाँ पर अवामी मसाइल हल ही नहीं हो सकते। आपका क्या नाम है? मोहम्मद उस्मान। यहाँ पे आप गुजरते हो, कितनी बदबू आती है आपको? स्मेल आती है, इसी वजह से परेशानी है। बस सामने दुकान में स्मेल से बैठे नहीं जाता है यहाँ भी। बड़ी शिकायतें भी करी है, वो कहते हैं हम क्या कर सकते हैं, वोट भी दिया है फिर भी नहीं कुछ करते। वो ये कहते हैं कि लोग खुद कचरा फेंकते हैं, लोग भी तो ख्याल करें ना, वो लोग भी तो गली के ऊपर कचरा फेंकते हैं। ये बस लोगों को भी मना कर रहा है, फिर भी नहीं मना होती है। यहाँ पे तो कंटेनर वगैरह, कोई गाड़ी वगैरह नहीं आती? भी नहीं आता है यहाँ, कुछ भी नहीं आता। ये आप गुफ्तगू जानने मुझे कह रहे हैं कुछ भी नहीं आता, जिस वजह से ये मसाइल हैं। हम ज़रा आगे चल लेते हैं और आपको मज़ीद भी, ये सड़कों की हालत है, ये हम आपको रोड्स की हालत दिखा लें। ये टूटी हुई गलियाँ यहाँ के अवामी नुमाइंदों के कारकर्दगी का मुँह चढ़ा रही हैं। लगता यह है कि अवामी नुमाइंदों ने सिर्फ अवाम से वोट लेना सीखा है, काम करना शायद वो भूल चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। कासिम बेला के रहने वाले हैं? जी जी कासिम बेले के रहने। कासिम बेला में कितनी तरक्की हुई है? बस थोड़ी बहुत ही हुई है, कहीं कहीं हुई है, कहीं अभी काम हो रहे हैं, कहीं अभी रहते हैं। अब तो खैर पंजाब हुकूमत ख़त्म हो गई, निगरान हुकूमत है। बिल्कुल, वो पिछली गलियां ऐसी हैं कब से बनी हुई हैं, उनके बाद दोबारा कोई मतलब उस पर काम करने नहीं है। यहाँ पर जब अवामी नुमाइंदे वोट के लिए आते हैं तो 18 में आए थे, उन्होंने कोई वादा नहीं किया था कि भाई हम कुछ बना के दें? करके गए थे। ये वादा पूरा किया? अहमद हुसैन डेहर साहब इसी गली में आए थे, इसी गली में हमारे से वादा करके गए थे, लेकिन ये गली उन्होंने पक्की करवाई है, उनकी बड़ी मेहरबानी है। आप कहते हैं कि अहमद हुसैन डेहर ने ये गली पक्की करा ली, ये रोड यहाँ के MP साहब, MNA साहब की तवज्जो नहीं हासिल कर सका? बिल्कुल कोई तवज्जो नहीं हासिल हुई किसी की भी यहाँ पर। ने कुछ नहीं कराया जी, अपनी मदद हमने खुद किया है। ये आप क्या कह रहे हैं जी? अहमद हसन देहड़ ने कुछ नहीं कराया, ये हमने खुद अपनी टाइलें खरीद के खुद अपनी गली कराई है। आपने खुद पैसे जमा किए हैं मोहल्ले वालों ने, उसके बाद ये गली बनाई है? हाँ जी, वो तो कोई भी नहीं आते, वोट देने के बाद किसने आना, कोई भी नहीं आते ये। MNA साहब को तौफीक हुई ना MP साहब को तौफीक हुई कि इस हल्के के मसाइल को देखा जा सके। हम ज़रा आगे चलते हैं, मज़ीद लोगों से बात करते हैं। क्या हाल है जी आपके? वालेकुम सलाम। कैसे चल रहे हैं काम काज? बिलाल साहब 5-6 साल हो गए हैं, गैस के लिए तरस रहे हैं। गैस भी नहीं है यहाँ पर, कोई सफाई भी नहीं है, सीवरेज भी नहीं है। गलियों की हालत बड़ी ख़राब पड़ी है। ये आगे मेरा घर है सामने। ठीक है। 5 साल जब भी फ़ोन करता हूँ कि सर मेरे 5 साल हो गए हैं, साहब मीटिंग में हैं, पता नहीं कितनी 100 लॉन्ग मीटिंग के 5 साल से मीटिंग चल रही है। मीटिंगें ख़त्म नहीं हुई और आप लोग ऐसी मुश्किल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। गैस लेके आते हैं 320 रुपये किलो मिलती है,
और तकरीबन किलो डेली निकल रहे हैं। फिर इलेक्शन का सीजन आने वाला है, इनकी मीटिंग्स खत्म हो जाएंगी, फिर आपके दरवाजे पे होंगे। आप अभी आएंगे तो फिर सोच समझिए बिलाल साहब, अभी सोच समझ के वोट देंगे। सोच समझ के वोट दीजिएगा। और यहाँ का जो सफाई की हालत है, साफ घरों में पानी कैसा था? पानी भी नहीं है। मिला क्या है, हुकूमत ने दिया क्या है? हुकूमत बस अपने चक्कर में पड़ी हुई है, इमरान खान हो जाने वाले सब अपने चक्कर में पड़े हुए हैं। आपस में कुर्सी का चक्कर चल रहा है, अवाम परेशान है। परेशान है। अभी जो पोजीशन जा रही है ना, यकीन करे बड़ी ख़राब हालत है, बहुत बुरी हालत है। ना घरों में पानी आता है, ना सीवरेज का सिस्टम है, ना सफाई का सिस्टम है, ना गैस आती है, बिजली के बिल और कई बिल्कुल ये सफाई की हालत हमने आपको दिखाई है। तो ये हालत है। क्या हाल है जी आपके? अस्सलामुअलैकुम जी, अल्लाह का शुक्र है सर जी। यहाँ से गुजरते हैं तो सारी सड़क टूटी हुई है, बाइक चलाने में कितनी परेशानी होती है? बहुत परेशानी है सर जी, किसी को क्या कहें जाके, जब मतलब होता है जब सारे आ जाते हैं। जब अल्लाह करे आएगा मतलब वोट जरा साफ सोच समझ के जाएंगे, सबको भगाएंगे, हम किसी को नहीं देंगे वोट। वोट अमानत है, सोच समझ के दें। लेकिन अब तो आ जाते हैं, बाद में कोई नहीं सुनता किसी की, भूल जाते हैं। फिर भूल जाते हैं। अभी जब मल्ला कसम ढेर आया होता उसने भी कहा जी मैं आपका ताउन करूंगा, गली की हालत देख लो दोनों तीनों की। अब इनका क्या हल किया जाएगा, जिनको कोई नहीं मिलता, बैठे घर में। आप लाबर साहब आए होंगे? लापर साहब भी आए थे, उन्होंने तो मिन्नत करके हमारे मीटिंग रखवाई थी, लेकिन हमने फिर भी किसी बुजुर्ग के कहने पर मिटिंग रखी, लेकिन हमें से वोट नहीं दिया। उनको वोट भी नहीं दिया, उन्होंने काम करने की तौफीक भी नहीं की। नहीं की, और निकले ही नहीं आता, नजर ही नहीं आए दोबारा इधर। वोट तो मिला नहीं, फिर काम क्या कराऊं? नहीं वोट तो मिलेगा जब हमने और नहीं दिया होगा। आते हैं, अगर हम बुरे थे आप अच्छे बन जाते। बिल्कुल ऐसे ही रखा कि भाई ठीक है वोट नहीं मिला, नजर ही नहीं आया उस दिन के बाद, अभी तक नजर ही नहीं आए वो। अवामी नुमाइंदों के बारे में अवाम का रद्दअमल आपके सामने आ रहा है, जो अपने आप को मुंतखब नुमाइंदे कहते हैं, जो कहते हैं कि हम अवाम हमें मुंतखब करके भेजती है, लेकिन अवाम ये कह रही है कि भाई मुंतखब करके तो हम ही भेजते हैं, लेकिन हमारे मसले कौन हल करेगा। हम ज़रा आगे भी चल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? बस गुजारा हो रहा है। किमें काम काज चलता पे है? काम आज कल औखे ने, मजा नहीं आता पे काम दा? नहीं आता पिया, महंगाई इतनी थी गई है जो पूरी नहीं पहुंची। ये हुकूमत ही कर दी भाई ये हुकूमत क्या आपते लड़ाए खत्ती खड़े ने, आवाम भूख मरती पई। अवाम दी फिक्र कहेंगे कौन नहीं? आवाम दी फिक्र होवे तो वाली यो कम थी मैंने लोग। तुम्हारे होटल के बाद दुकान के बाद गंदगी दे थे, ये गंदगी उठाता भी कोई नहीं है, कई दफा ये करके गए नहीं थे, नहीं उठाते ये जमा हो जाती है वैसे ही। कल जब तलाक कोई आंदा नहीं, मीडिया वाला वो तो नहीं जड़ा, कोई नेड़े नहीं आंदा। 2-3 महीने से कोई आया भी कौन नहीं? कोई भी नहीं आया, वैसे गंद पड़ा है थे। जिसको आग लग दी है, हवा चल दी है, बदबू आंदी उसी वो आंदी इतने जरा था गाह की इतराज करे इन्होंने। यहाँ पे 2-3 माह से कोई नहीं आया, ये आप कंडीशन देख रहे हैं। और एक और भाईजान कैसे हैं आप? ठीक है जी, खैरियत है। अवामी नुमाइंदे अवाम के पास आते हैं और कहते हैं कि हमें आजमाओ, हमें वोट दो, हम आपकी तकदीर बदलेंगे। तो आपके नुमाइंदों ने कितनी तकदीर बदली आपकी? तकदीर ये आपके सामने ही है जो बदली, क्योंकि उनके अपने इलाके में जहाँ से एमएनए बिलोंग्स करते हैं वहाँ से दरवाज़ा खड़का के कचरा वगैरह ले जाते हैं। यहाँ ये हालात हैं और तकरीबन 5-10 साल से ये हालात चल रहे हैं। जब से हमने होश संभाला ये देख रहे हैं। यहाँ पे कोई आता नहीं है क्योंकि यहाँ पूछने वाला कोई नहीं है। वहाँ पूछने वाला होता है तो वो बिल्कुल आते हैं। जहाँ आप कह रहे हैं कोई पूछने वाला नहीं है, लेकिन आपसे पूछने वाले बहुत सारे लोग होंगे इलेक्शन में, वो आपके पास आएंगे, वो आपसे कहेंगे भाई किसको वोट दे रहे हैं, हमें दे दो। तो फिर क्या सोचा है? भाईजान इलेक्शन में तो वो आ जाएंगे, उसके बाद 5 साल गायब हो जाएंगे, फिर इलेक्शन में आ जाएंगे, इसी तरह ही हालात चलते रहेंगे। इस बार क्या सोचा है? वोट तो देना है, कैसे देना है? वोट देना है जी जो हमारा काम करेगा, हमारे इलाके की जो ये रोड की आप हालत देख रहे हैं नहीं बन रही, हर तरफ तरक्याती काम हो रहे हैं, इधर नहीं हो रहे। अगर जो करवा के देगा और हमसे कमिटमेंट करेगा उसको वोट देंगे, उसके अलावा तो कमिटमेंट करेगा, जो बनवा के देगा, जो काम करेगा उसको वोट देंगे, वैसे नहीं देंगे। उनकी ये मुतालबात कुछ हद तक जेन्युइन भी हैं कि अवामी नुमाइंदे हर बार उनसे वोट ले जाते हैं, लेकिन उसके बदले में उनको इस तरह के कचरा कुंडियाँ देते हैं। तो तोहफे में हम कह सकते हैं, क्योंकि अगर यहाँ से कोई अवामी नुमाइंदगी की यहाँ पर रहाइश होती, उसका घर साथ होता, उसकी बेटक साथ होती, वहाँ से गुजरता, तो शायद उसे अंदाज़ा होता कि लोग कितनी मुश्किल में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो ये यकीनन आम आवाम का इलाका है, तो इसलिए आम आवाम को उसी तरह से ही ट्रीट किया जा रहा है वोट लेने के बावजूद भी। हम ज़रा मज़ीद भी लोगों से बात कर लेते हैं कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र। आज हम जहाँ पे हैं कासिम बेला में, जो सड़कों की हालत है, सफाई की हालत है, पानी की हालत है, कितनी परेशानी है? अल्लाह लड्डे सारी परेशानी है मेरा बिरा, इतने अदाब को आया पे बंदा, महंगाई अरूज थे, गंद कूड़ ढार बलाएं थाई कन, कोई सफाई का हिसाब किताब का नहीं, सीवरेज दे टैक्स भरेंदे पे हैं,
वो तो सफाइयाँ ही कोई कह नहीं, कोई बंदा ही कह नहीं। बिल वाले आ वेंदे सुन बिल तो हर महीने आंदे खड़े न, बिल ठोकी पैन, काम नहीं करना। कोई काम ही कह नहीं, जिंदे कोल वंजो अगू पट गए न, सारे नाल कोई तावो नहीं कह नहीं। ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਤਖਬ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੋਣੇ ਜਿਹਨਾਂ को मुंतखब करके असम्बली भेजेंदे ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ उन्होंने वो विक गए बस खत्म, वो विके पैन, वो अपना करोड़ा रुपए गिन के अपना घर सुते पे, नहीं तो अवाम परेशान है। अवाम का कुछ नहीं बना, कुछ ही कह नहीं कि अवाम का कुछ नहीं बना। उनकी खुद ज़िंदगी बदली है, उन्होंने अपनी तकदीर बदल ली है, लेकिन अवाम की तकदीर का जो वादा था वो भूल चुके हैं। और उस वजह से आप देख रहे हैं कि जो हालत है इस इलाके की। हम ज़रा और भी लोगों से बात करते हैं। भाईजान क्या हाल है आपके? ठीक ठाक, कैसे चले काम काज? बस शुक्र खुदा का। जहाँ पर आज बात करें जो यहाँ पर मसाइल हैं, सफाई, सड़कों की हालत, सीवरेज, वाटर सप्लाई, कितनी परेशानी है? ये आपके सामने ही है जो कुछ है जी। हुकूमत विल हो रही है, सारे आते हैं बोर्ड चले जाते हैं, सारा कुछ ही काम करते हैं। वोट लेना आता है, उसके अलावा काम नहीं करना आता। नहीं, कुछ भी नहीं है। मंगाई करते हैं हर भाई मंगाए, जो भी आता है वो मंगाया करता है, जो भी आता है वो मंगाया करता है। महंगाई का बोझ भी आवाम पे डालना है, मसाइल का बोझ भी आवाम पे डालना है। और खुद क्या करते हैं? खुद सुकून से फिर रहे हैं, उनको खुदा अमीर बन रहे हैं। कॉटन के सूट पहन के आवाम के नुमाइंदे प्रोटोकॉल के साथ घूम रहे हैं, सुकून से घूम रहे हैं। और उनके जो वोटर्स हैं जिनसे मुंतखब होकर वो बनते हैं और वो इसी हालत में जिंदगी गुजार रहे हैं। वो करते हैं, वो टाइम गुजर जाता है। जिस तरह हमने इनसे बात की और ये कह रहे हैं कि उनके नुमाइंदों ने यहाँ पर कुछ काम नहीं किए, जिस वजह से मसाइल हैं। एक और भाई, वजन क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है। यहाँ पर जो कचरा कुंडी बनी हुई है, यहाँ पर जो गलियों की हालत है, तो कितनी परेशानी है? सर बहुत परेशानी है, आप देख लो, ये कचरे का ढेर लगा पड़ा है, इधर बहुत गंदगी है। लेकिन वो लोग कहते हैं लोग खुद फेंकते हैं, तो फिर हम कितनी बार उठाएं? लोग भी ख्याल करें। कितना झगड़े कर लिए लोगों से, कोई नहीं बाज आता है। इसका कोई आप बनाओ कोई सेटिंग इसकी। आप कहते हैं कि प्रॉपर टीम आए तो फिर लोग नहीं फेंकेंगे? नहीं फेंकेंगे। ये भाई यहाँ चौकीदारा देता है, बेचारा खड़ा रहता है हर टाइम, इसकी कोई नहीं सुनता। 4-5 दफा लड़ाई होगी इसकी मोहल्ले में। ठीक है, अब इस बेचारे सफाई का अमला कहाँ है? वो आता नहीं है या आता है? कोई नहीं आता इधर पे। तो यहाँ के जो नुमाइंदे यहाँ पे आते हैं तो उनसे आपने मुतालबा नहीं किया था कि भाई वोट लेने के लिए सिर्फ शक्ल दिखाते हैं यहाँ पे, उसके बाद कोई नहीं आता है यहाँ। तो आप जब वो वोट लेने के लिए शक्ल दिखाते हैं तो आप उनको वोट दे देते हैं? इंशाल्लाह ऐसे ही करेंगे। अब उनको वोट भी नहीं मिलेगा, यहाँ से गालियाँ ही पड़ेंगी उनको। गालियाँ बेशक ना दें, लेकिन वोट के जरिए आप कम से कम बताएं सही कि भाई हमारे ये मसाइल नहीं हल होने चाहिए। जी जी सर, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। ये कहते हैं कि कोशिश हम करेंगे। वो ये कहते हैं कि सिर्फ वो वोट के दौरान नुमाइंदे अपनी शक्ल दिखाना, अपना चेहरा दिखाना उनको पसंद करते हैं। उसके बाद उन्हें नहीं पता कि उनके नुमाइंदे कहाँ पे हैं और वो क्या कर रहे हैं और जो उन्होंने वादे किए थे वो किस हद तक पूरे हुए। भाईजान आप भी यहीं के रहने वाले? नहीं भाई, मैं यहीं कासिम बेले के हूँ। कासिम बेले में? तो कासिम बेले में कोई तरक्की हुई है, कोई काम शाम? बहुत ज़्यादा हुई है, बेईमान है ये हुकूमत वाले सारे। हाँ जी, ये दावे बड़े बड़े करते हैं, काम कोई नहीं करवाता इधर। काम नहीं हुए? नहीं जी, कहते हैं कि हमने करोड़ों रुपए लगा दिए। वो भाई उन्होंने अपने घर बनाए सिर्फ, उन्होंने आवाम में कुछ नहीं हुआ। आवाम को तो देख आपके सामने, हमारे तो 3 हफ्ते हो गए, काम भी नहीं लग रहा। आम आदमी परेशान है। हाँ जी, महंगाई बहुत कम की है उन्होंने। इनको चाहिए महंगाई और करेंगे, क्योंकि गरीब आदमी एक किनारे पे। आवाम मौजूद है? हाँ जी, आवाम मौजूद है। भाईजान कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। आप बता दें पहले क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह भाई, कैसा चल रहा है काम? अल्लाह का बड़ा करम है। यहीं के रहने वाले हैं? यहीं के हैं भाई। तो जहाँ कितनी तब्दीली आई? कोई तब्दीली नहीं आई भाई। क्या तब्दीली आएगी यहाँ? गंद खराबे के अलावा और क्या आएगा? कुछ नहीं आता भाई यहाँ। तो इलेक्शन तो इसलिए होते हैं कि अवाम की किस्मत बदले, अवाम नुमाइंदों को मुंतखब करे, नुमाइंदे अवाम की खिदमत करें। कोई भाई इलेक्शन में जीतने, कोई नहीं अपने जीतने के बाद यहाँ दोबारा रुख नहीं करते। ऐसों को मुंतखब क्यों करते हैं जो आपको शक्ल देखना पसंद नहीं करते? भाई हम कोई मुंतखब नहीं करते, जिसको मुंतखब करते वो जीतता नहीं। गिला कह रहे हैं कि हमारे नुमाइंदे जीत नहीं पाते। आप क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है। जिससे भाई बता रहे हैं कि नुमाइंदे आते हैं, वादे करते हैं, फिर मुंतखब हो जाते हैं, फिर भूल जाते हैं। यही सिलसिला चल रहा है कई साल से, तो आगे भी ऐसे चलेगा? ऐसे ही है तकरीबन। फिर अवाम को क्या करना चाहिए? क्या करे आवाम? कुछ भी नहीं करती, जो आता है उसको वोट देती है आवाम। तो क्या सोच के देना चाहिए ना वोट? भाई हमने तो वोट ही नहीं दिया था आपके। वोट देना चाहिए, इसलिए तो फिर आपका गिला भी वोट ही नहीं दिया था। वोट तो देना चाहिए। बात तो यही है। इस बार वोट देंगे या नहीं देंगे? देखो इस बार वोट किसी को दे दें ताकि फिर बता भी सकें कि हमने कोशिश की इसको बदलने की। ठीक है इंशाल्लाह। इस हवाले से आपने गुफ्तगू जानी। हम आपको मुल्तान के दीगर जो इस हल्के के इलाके हैं वहाँ भी ले जाएंगे और वहाँ भी इस हवाले से उनसे बात करेंगे कि वो किस तरह से लोगों को परेशानी का सामना है। जी हम आपको दोबारा ये कचरा कुंडी का
मंजर दिखा दें कि ये इस हवाले से यहाँ पर एक जो कचरा है कितनी परेशानी का सामने। एक बुजुर्ग हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। तो सामने कचरे के ढेरे हैं, उसके अलावा सफाई की सूरत हाल है, ये गटरों की सूरत हाल है, सड़कों की हालत है, कितनी तंगी है? बहुत तंगी है जी, बहुत ज़्यादा तंगी है। मच्छर बीमारी बहुत फैल रही है। तो यहाँ के नुमाइंदों ने क्या किया है? यहाँ कुछ भी नहीं किया। वोट के लिए आए थे? हाँ, वोट के लिए तो आते रहते हैं। उसके बाद आए ही नहीं फिर बस। तो आप लोगों ने भी याददहानी नहीं करी थी भाईजान, रास्ता भूल के यहाँ भी आ जाओ? बस ये कई दफ़ा कहा कोई नहीं आता, बस एक बार बुलाया फिर नहीं आते। वहाँ जी आ जाएंगे, दोबारा आएंगे आपके पास? आएंगे तो फिर हम उन्हें भी जवाब देंगे। उनको जवाब। क्या हाल है जी आपके? कासिम बेला, 2018 में इलेक्शन हुआ, 2013 में इलेक्शन हुआ, 2008 में इलेक्शन हुआ, हर बार लोगों ने वोट कास्ट किए। अब दोबारा इलेक्शन भी होगा तो फिर वोट कास्ट होंगे। कितनी तकदीर बदली कासिम बेला के लिए नुमाइंदों ने? तकदीर तो नहीं बदली जी, जो मेरे ख्याल पिछले हाल थे, पिछले सफाई होती थी, अभी ये देख रहे हैं आप हाल क्या हो रहा है। तकदीर क्या बदलती है, उल्टा काम खराब ही होता जा रहा है यहाँ पे। तो कोई परवाह नहीं है कि आवाम कैसी जिंदगी गुजारती है? परवाह तो उनको तो देखते तक भी नहीं आगे। उस वक्त इलेक्शन होते हैं तो वोट लेने के लिए तो आ जाएंगे, बाकी उसके बाद पीछे मुड़ के देखते हैं। दोबारा भी आएंगे, जाहिर सी बात है। अब आप लोग क्या मुतालबा करेंगे उनसे? हमारा मुतालबा यही है कि बस वो अपने होश नाखून लें, मेहरबानी करके हमारे हालात को देखें, इस गली का हाल देख लें, ये बाकी कूड़ा क्रिकेट देख लें, इससे बेशुमार बीमारियां जन्म लेती हैं। फिर वो वादा तो कर देंगे कि हम कर देंगे आपका काम। हाँ, तो फिर वादा कर लेंगे, फिर वोट भी ले लेंगे। इस बार भी हम वोट देने को तैयार हैं, लेकिन होश के नाखन लें। अवामी नुमाइंदे वो इस तरह आवाम का इस्तेसाल ना करें, वो आवाम को जो परेशानी का सामने है, आवाम के जो प्रॉब्लम्स हैं उनके हल के लिए कोशिश करें, ताकि आवाम कम से कम एक बेहतर ज़िंदगी तो गुजार सके। वरना ये कचरा कुंडी में हम कहते हैं कि हम बुनियादी ज़रूरियात भी अपनी आवाम को नहीं दे सकते। इस तरह फिर अगर हमने आवाम की खिदमत करनी है तो फिर आवाम की जमहूरियत पर क्या एतमाद होगा? हम मज़ीद भी बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस आज हम बात करें हल्का PP 212 के हवाले से, हमने आपको सूरत हाल दिखाई यहाँ पर सफाई के हवाले से। सड़कों की ये सूरत हाल है आपके सामने, ये सड़कें टूटी फूटी नज़र आ रही हैं, ये पत्थर आपको ये दिखाई दे रहे हैं, ये गलियों की सूरत हाल है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर कितनी खिदमत की है, कितना काम किया है यहाँ के नुमाइंदों ने, और ये हालत है यहाँ की। हम ज़रा यहाँ पे लोगों से बात कर लेते हैं कि वो क्या कहते हैं। भजन, क्या हाल है आपके? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कासिम बेले का रोड 2 महीने से टूटा हुआ है, कोई बनाने नहीं आ रहा, गटर बंद है, सारे पानी सारा घरों के अंदर दाखिल हो रहा है, कोई इधर पूछगिछ नहीं है किसी से। रोड तो अब नहीं बनेंगे क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने पाबंदी लगा दी है। तो 4-4.5 साल जो हुकूमत रही है उस टाइम क्या किया इन्होंने? कुछ नहीं किया जी, बिल्कुल कुछ नहीं, हुकूमत ने किया, कुछ नहीं किया, अवाम को जलील ही किया। अब दोबारा इलेक्शन होंगे तो फिर नुमाइंदे आपके पास आएंगे? कोई भी जो भी बैठ जाए, सारे एक ही हैं। बेशक इमरान खान बैठ जाए, बेशक नवाज शरीफ बैठ जाए, कोई कुछ नहीं करता, अपने बस पेट पाल रहे हैं, गरीब आवाम को तंग कर रहे हैं ये लोग। बस तो खिदमत के हैं उनके। ठीक है, कहते सारे इस तरह हैं, कहते सारे तो करता कोई भी कुछ नहीं है। पेट पालते हैं भाई, 5 साल बाद वो आ गया, वो आ गया, वो आ गया, बस आवाम एतमाद करती है तभी आते हैं। ना इस तरह नहीं ना आते। ठीक है, तो ये मेहरबानी करें, काम लोगों का करें, ये महंगाई कम करें। ठीक है, जो वहाँ मर रही है भूख से, ये कुछ दिन वो आ जाएगा, अवाम कागज खा के खाएगी। ठीक है, महंगाई हो चुकी है। हाँ, बहुत ज़्यादा महंगाई हो चुकी है। वो कहता इमरान खान ठीक करेगा, इमरान कहता नवाज शरीफ ठीक करेगा, अवाम भूखी मर रही है। बस दोनों एक दूसरे अपना कर्जे ले रहे हैं, पैसा ले के बस जा रहे हैं बाहर के मुल्क। ठीक है, हवाले से आप गुस्सा देखने के लोग किस हद तक परेशान हैं। हम और भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह के एहसान, फर्स्ट क्लास। यहाँ पर जो हम देख रहे हैं कासिम बेला के मसाइल और यहाँ की जो तरक्की जितनी हुई है, आप क्या कहना चाहेंगे कि कितनी परेशानी का सामना होता है ये सारी सूरत हाल देखकर? देखिए जी, सफाई का ये है, ये तो इंतज़ामिया का काम है, इन लोगों को तो नहीं है ना। इंतज़ामिया खामोश है, कोई उठता भी नहीं है। महंगाई का हाल कर दिया इन्होंने, गरीबों के लिए तो अजाब बना दिया इन्होंने। ये जो IMF से कर्जा ले रहे हैं, ये किस लिए? अपना पेट भर रहे हैं और गरीबों को भूखा मार रहे हैं। उनको बचाने के लिए सारा कुछ कर रहे हैं। सर मुल्क क्या बच रहा है? आप देखें, पेट्रोल नहीं मिल रहा, गैस डबल कर दी है। इस हवाले से आप गुफ्तगू जान रहे हो, कह रहे हैं कि अवाम के लिए कुछ नहीं किया। क्या हाल है जी आपके? सुनाओ जी, की में चल रहे पे हालात आजकल? हालात बहुत डाउन है। कासिम बेला तरक्की पे नहीं है, डूब रहा है। ठीक है, महंगाई इतनी है, 6 बच्चे हैं खाने वाले, गरीब आदमी तो मर गया। वो 800 रुपये दिहाड़ी लावे करके,
वो बच्चे पाल लेगा, चाहे आटा लेगा, दाल लेगा, चाय हो गया, पेट्रोल भी महंगा हो गया, ये जुलम हो रहा है, बहुत बड़ा जुलम। आटा भी 140-50 हो गया। हाँ जी, हाँ जी, क्या है ये जो आते हैं कहते हैं कि जी हम मुल्क को बदलेंगे, हम आवाम की हालत बदलेंगे, कुछ नहीं करते। कुछ नहीं करते, वो अपना पूरा नहीं कर सकते। बिजली कहाँ पहुँच गई, गैस आता नहीं है, आवाम तो मर गई है। वो क्या गरीब आदमी क्या करे? सुन लें, उनकी गुफ्तगू सुन लें, हवा से बातें करते हैं। बड़े लोगों की कोई सुनता ही नहीं, छोटों की कोई सुनता ही नहीं। गदर तो मिचरा। अभी फिर आएंगे आपके पास वोट के लिए? आएंगे, वोट देंगे, मगर काम करो। अब रास्ते की हालत देख रहे हो, रात को भी गिरता गिरता बचाऊं, रोड है सारा टूटा हुआ है, पत्थर निकले हुए हैं सारे। बस देख लो जी, वोट दो, वोट दो भाई, वोट तो ले लो, काम तो करो, महंगाई को तोड़ो, महंगाई को ख़त्म करें। और जी जी, ये तो आप इस गली की सिर्फ सूरत हाल देख रहे हैं ना। आप यहाँ से लेके पूरे लंगड़ियाल तक चले जाएं, आप जाके देखें कि लोगों के घरों के आगे पानी है इस वक्त, गटरों का पानी गंदा। जो बेचारी वो एक हमारा भला किया था गवर्नमेंट ने, सरकारी पानी लगाया था, उसकी भी पाइपलाइनें डैमेज हो चुकी हैं, उनका भी पानी बाहर निकल रहा है। यहाँ कोई नहीं देखने वाला, किसी को परवाह ही नहीं है। वो समझते हैं ये बिल्कुल ही दुनिया कहाँ से कहाँ तक पहुँच गए हो, यहाँ पर बुनियादी मसले हल नहीं हुए। आप ये देखें गंद कितना है पीछे, बच्चे बीमार होते हैं, यहीं खेलते हैं। अब ये पूरे पढ़े लिखे बच्चे नहीं हैं, ये तो कूड़े में भी बैठ जाते हैं। हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि इस एरिया पे तवज्जो दे। आप ये आधा किलोमीटर आगे जाएं, आधा किलोमीटर भी मैं ज़्यादा कह रहा हूँ, आप कैंट का हाल देखें, ऐसी साफ़ सुथरी सड़कें यहाँ कोई देखता ही नहीं है। जब ये कैंटोनमेंट बोर्ड में था तो ये बहुत अच्छा था। ठीक है, जब ये जिला कौंसिल कॉर्पोरेशन में गया तो तब हालात ये हो गए, बर्बाद हो गया ये। आप यकीन करें कि मेरा अपना घर है, उसमें मैं 16-17 साल से रह रहा हूँ, खुदा गवाह आप चल के देखें, उसमें अभी तक सीवरेज नहीं डली। हमने अपनी मदद आपके तहत डाली हुई है गलियों में। वही पुराना सिस्टम चल रहा है, वही पुराना। यही कि नुमाइंदे जो आते हैं वादे करते हैं, कोई वादा पूरा नहीं करते। यहाँ आधे से ज़्यादा आवाम से पूछ लें, इन्हें ये नहीं पता कि हमारा MPA कौन है या MNA कौन है, पता ही नहीं, बाकी किसी को नहीं पता। वोट जो देते हैं, वोट नहीं देते। वोट तो देते हैं, अब वो किसके कहने पे देते हैं वोट पे? हम तो वोट देते ही वोट कई तो हमने तो देना होता है जी, वोट तो देना चाहिए ना, अमानत है। अमानत है, हम इसलिए देते हैं कि शायद कोई हमारे लिए बेहतर करे, मगर वो वोट लेते ही गायब हो जाते हैं। वोट नहीं देखा, वोट लेने के बाद वो गायब हो जाते हैं। ये कहते हैं हम वोट तो देते हैं, वोट देना भी चाहिए, अमानत है, लेकिन उस अमानत का ख्याल नहीं करते हमारे नुमाइंदे, और उस वजह से ये हाल हो चुका है कि ये गलियां टूटे हुए हैं, यहाँ पर गटर खुले हुए नजर आ रहे हैं और कोई हाल नहीं है। कोई बुजुर्ग मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक है। आज हम यहाँ पे आए हैं यहाँ के मसाइल के हवाले से बात करने के लिए। किस हद तक परेशानी है? सड़कें टूटी, गलियाँ खराब, गंदगी के ढेर। ये ठेकेदारों के काम है, फ़ायदा उठा लिया, मट्टी पाट के ले गए, मट्टी पाट के ले गए, माल नहीं गिरा उसमें, अभी बनाया नहीं, अभी क्या पता 2 महीने लगाए, 6 महीने लगाए। टूटी हुई सड़क दे गए आप लोगों को? हाँ, खाली पत्थर डाल के। खाली पत्थर डाल के। तो यहाँ पर पत्थर भी कहाँ डाले, ले गए। तो यहाँ तो फिर लोग गुजरते हुए तंगी होती होगी काफ़ी? काफ़ी तंगी, ये परेशानी का सामने काफ़ी बहुत ज़्यादा है जी। सरकार ये तो ये पुराना पत्थर, इस पे पानी मारा है, थोड़ा साफ हो गया, चल भाई रोड तैयार कर देंगे हम इसको। ऐसी आवाम को चूना लगाया जा रहा है। चूना लगाया जा रहा है। तो हुकूमत ने क्या किया है? ऐसे पड़ा होता है गलियों, खुद सफाई करते हैं खुद। चाहे गवर्नमेंट खावे चाहे ठेकेदार खावे, वो खा रहे हैं। आवाम के लिए कुछ नहीं है। आवाम के लिए कुछ नहीं है, आवाम के लिए कुछ भी नहीं। हर चीज़ को महंगाई, मजदूरी कम है, दिहाड़ी कम है, खर्चे ज़्यादा हैं, आमदनी पूरी नहीं है। महंगाई ज़्यादा है, खर्चे ज़्यादा हैं, आमदन कम है और लोग परेशान हैं। तो जितनी अब पेट्रोल महंगा हुआ, फिर LPG महंगी हुई, सुई गैस महंगी हुई, बाकी हर चीज़ महंगी होती जा रही है, तो आमदन में भी कोई इजाफा हुआ है? नहीं नहीं, वैसे ही है, उसी जगह ही खड़ी है, उसी जगह खड़ी है, और ज़्यादा खर्चा ज़्यादा हो गए। खर्चा ज़्यादा हो गया। जी बाबा जी, आप क्या कह रहे हैं? साहब, आवाम को तो वही रोज़गार मिल रहा है, कौन सी ज़्यादा रोजी है। मजदूर 700 रुपये ले रहा है, जिसके 4 बच्चे हैं वो आप खाएगा, बच्चों को खिलाएगा, क्या करेगा। आटा 150 का हो गया, लेकिन मजदूरी नहीं भरी। जी, यहाँ लैनों में आटा मिल रहा है भाई साहब, 650 रुपये का 10 किलो का गट्टू देते हैं, 2-2 घंटे खड़े होकर ना एक गट्टू मिलता है।
आवाम कहाँ जाएगी? फिर दूसरे दिन फिर आवाम लाइन में होती है, फिर लाइन में होती है, दूसरे दिन भी लाइन में होती है, आपके सामने ही है। आप रोज टेलीविज़न पे मैं आपको रोज देखता हूँ। तो हम तो ये कोशिश करते हैं कि अवामी जो मसाइल हैं वो दिखाएं। बिल्कुल दिखाने चाहिए, आपका हक है, ये आपके सामने 2 महीने से पड़ी है, पत्थर दीवार लग रहे हैं लोगों के सरों में। लेकिन ये जो नुमाइंदे आते हैं आपके पास वोट लेने के लिए, वो उनको परवाह नहीं होती? उनको कोई परवाह नहीं है सर, आपके सामने है, जो कुछ भी आपके सामने है। परेशान है, आवाम परेशान है। अभी फिर दोबारा आएंगे आपके पास वोट के लिए? आएंगे, हम कहेंगे, मुतालबा करेंगे, पूरा करेंगे तो ठीक है, नहीं करेंगे तो वो अपने घर, हम अपने घर। कह रहे हैं कि हम इस बात सोच समझ के अपने उम्मीदवारों को चुनेंगे और उसके बाद ही हम अपने वोट कास्ट करेंगे। भजन क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं आप? जनाब होटल है मेरा। होटल है आपको? कैसे चल रहा है होटल? अल्हम्दुलिल्लाह सही चल रहा है। चल रहा है। यहाँ पर जो सूरत हाल है, मसाइल हैं, सड़कें टूटी हुई हैं, सफाई नहीं है, कितनी परेशानी का सामना होता है? ये जी हमारी हुकूमत को बेहतर पता है, क्योंकि उन्होंने तो गाड़ी में चढ़ना है, गाड़ी में बैठ जाना है। तंग तो हमारे ज़्यादा गरीब ने होना है ना, जिन्होंने मोटरसाइकिलों पे धक्के खाने हैं। कोई बुजुर्ग हमारा जाता है, वो साइकिल पे जाता है, खड्डे लगते हैं, उसको चोट लगती है। ये जो हमारे गवर्नमेंट आती है, इन्होंने तो गाड़ियों में आना है, सुकून से चले आना है। तंग तो हमारे ज़्यादा गरीब होंगे ना जी, हुकूमत ने तो फड़वा दिया है। उन्हें परवाह ही नहीं होती। उन्होंने परवाह किस चीज़ की है? उन्होंने अपना गोजा भर रहा है तो उन्होंने परवाह नहीं पड़ेगी। वोट तो आपके वोटों से बनते हैं ना, सीटें मिलती हैं हमारे उनको। वोटों से क्या बनते हैं, उनको बात बनना पड़ता है बस, और वो करते कुछ नहीं है। करते कुछ नहीं है। ये एक और भाई मौजूद है। भजन क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ से जब गुजरते हैं कैसा महसूस होता है? काफ़ी स्मेल आ रही है यहाँ से, बड़ा माहौल ही इन्होंने बिगाड़ा हुआ है। कचरा कुंडी, सड़कें टूटी हुई, गटर खुले हुए। अभी रुकना महाल है, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक तो है। आप यहाँ के रहने वाले हैं या वैसे आए हैं यहाँ पर? मैं यहाँ वैसे आया हूँ। वैसे हैं। तो क्या लगता है कि यहाँ जब आप आए हैं, यहाँ पर आप खुद कह रहे हैं कि रुकना मुश्किल है, तो यहाँ के लोग भी यहाँ पर ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हुकूमत को क्या मशवरा देंगे, क्या होना चाहिए यहाँ पर? हुकूमत को मशवरा तो ये है मेरे हिसाब से, तो हुकूमत माशाल्लाह अब क्या कर सकती है, कुछ भी नहीं कर सकती, क्योंकि बाकी भी आप देख लें, आटे का बुहरान है और गंदगी का तो आपको पता ही है, आपके सामने है यहाँ पे। लेकिन मेरे सामने तो हमारा बनते नहीं है, फजूल है, क्योंकि उन्होंने सुनना तो कुछ है ही नहीं हमारा। क्या ख्याल है, आवाम की कौन सुनता है? कोई भी नहीं। जमहूर की पावर होती है, जमहूरियत में तो आवाम की बात सुनी जाती है, हमारी जमहूरियत में नहीं सुनी जाती। नहीं सुनी जा रही। मुझे 6 माह हो गए, मैं खबरें सुनता ही नहीं हूँ। मैं ये कर दिया, वो कर दिया, इम्प्लीमेंट तो है ही नहीं, किसी भी चीज़ में इम्प्लीमेंट है ही नहीं ना यहाँ पे। आप आटे में देख लो, लाइन पे लगे हुए हैं, गरीब बेचारे जलील हो रहे हैं यहाँ पे। तो मेरे हिसाब में फजूल है, बस अल्लाह से दुआ करो, बाकी इनका काम नहीं है। अल्लाह से दुआ की जा सकती है, वरना नुमाइंदों ने जो किया है उससे सिर्फ मायूसी है। और मुझे कहना है कि आवाम लाइनों में लगी हुई है, कचरे के ढेरों में बैठी है, गंदा पानी पी रही है, अस्पतालों में बेड नहीं मिलता उनको, महंगाई से मरी जा रही है। अवामी नुमाइंदों की गुफ्तगू सुन लें, वो कहते हैं कि जी फलाना चोर है, फलाना चोर है, फलाना चोर है, और फलां मुल्क को खा गया। लेकिन भाईजान, जब मौका किसी को आपको मिलता है तो कम से कम जो जिन लोगों की उम्मीद है उन पर कम से कम पूरा तो उतर लें, ताकि आवाम के मसाइल कुछ हद तक हल हो सकें। हम ज़रा मज़ीद भी लोगों से बात कर लेते हैं कि लोग क्या कहते हैं। भजन क्या हाल है आपके? ठीक ठाक। क्या करते हैं आप? मैं वैसे हैंड वर्क एम्ब्रॉयडरी करता हूँ। अच्छा, यहाँ पर जो सफाई के मसाइल हैं, सड़कें टूटी हुई हैं, कितनी परेशानी होती है? वैसे मैं तो रहता लाहौर हूँ, मैं गुजरते तो हैं यहाँ पर? जी गुजरता हूँ। कैसा लग रहा है यहाँ पर गुजर के? फिलहाल तो ये आपके सामने ही है, जो सड़कें टूटी पड़ी हैं। हाँ, परेशानी तो होती है, जाहिर सी बात है, बनेंगी सड़कें, देखो कब बनती है, हम तो देख ही रहे हैं काफ़ी देर से। देख ही रहे हैं काफ़ी देर से कि पता नहीं कब बनेंगी सड़कें और कब होंगे मसले हल। जी आपने गुफ्तगू जानी है, हमारे साथ एक और शायरी मौजूद हैं। भजन क्या हाल है आपके? यहाँ से रिक्शा गुजार के जाते हैं, सारी सड़क टूटी हुई है, कितनी परेशानी होती है? जारी बात है, रिक्शा सारा टूट जाता है, और आज के दौर में तो पेट्रोल ही पूरा नहीं होता, रिक्शा तो बनवाना फिर दूर की बात है। परेशानी है। बेहतरी नज़र आने की उम्मीद है कि बेहतरी आ जाएगी यहाँ पर? नहीं जी, ये जमहूरियत में कोई बेहतरी नज़र नहीं आ सकती। जमहूरियत तो आवाम की हुक्मरानी होती है। आवाम को तो मिलती नहीं कोई चीज़। आवाम का तो जामता बच्चा तो 2.5 लाख रुपए का मकरूज है, और जो ये हुक्मरान है इनके अरबोंपति होते हैं जामते बच्चे। हक लाल से मेहनत से की, हम केसेस माफ खत्म हो गए, हम पर बरी हो गए। मेहनत उन्होंने तगारियाँ ढा रखी हैं भाई, तगारियाँ तो हमने ढा रखी हैं, मजदूरियाँ तो हम कर रहे हैं, उनकी कैसी मेहनत है? मतलब कि जिनके वोटों से और भाई कोई हमारे वोटों से वो बढ़ते हैं और हमारा ही खाते हैं, हमें ही भोंकते हैं, बस हल किस्सा ये है। शुरू से सिलसिला चल रहा है। बिल्कुल इसी तरह जमहूरियत में कभी ये तरक्की कर ही नहीं सकते। गरीब बंदे को जो है ना, सिर्फ अपनी रोटी पूरी करने के चक्करों में गरीब बंदा, आम आदमी अपनी रोटी पूरी करने के फिक्र में है और हुक्मरान तबका अपनी आसाइशों में है। ये आपने गुफ्तगू जानी। और एक और भी भाई, भजन क्या हाल है आपके?
कैसे हैं आप? बच्चों के साथ यहाँ मौजूद हैं, यहाँ तो बड़ी गंदगी है, बच्चे बीमार होंगे यहाँ तो। बस जी क्या करें, ये तो गवर्नमेंट को चाहिए ना कि यहाँ से सफाई वगैरह या सफाई का ख्याल रखा जाए। आए रोज़ इस चीज़ की कंप्लेन भी करते हैं, इदारों में भी करते हैं, मगर इस पे कोई नोटिस नहीं लेता। ये डीसीओ को चाहिए कि इस पे नोटिस लिया जाए, क्योंकि गंदगी है, बच्चे बीमार हो जाते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा मसला बना हुआ है। तो यहाँ के नुमाइंदों ने भी कुछ नहीं किया? नुमाइंदे बस आते हैं और झूठी तसल्लियाँ दे के चले जाते हैं। उन्हें परवाह नहीं है कि आवाम कैसी ज़िंदगी गुजार रही है। नहीं, बस अब वो इलेक्शन में आएंगे, इलेक्शन में अपना वोट मांगेंगे और झूठी तसल्लियाँ दिलाएंगे। उस वक्त ये कुछ देर के लिए उठा लिया जाएगा, उसके बाद फिर वही हाल हो जाएगा। पिछले 3 साल या 2 साल जितने हर बार ऐसे ही होता है। हर बार ऐसे ही होता है। हर बार ऐसे ही होता है। आवाम को झूठी तसल्लियाँ दिलाई जाती हैं, वादे दिलाए जाते हैं, लेकिन भूल जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? आपकी दुआएं बेटा। आज हम बात कर रहे हैं कासिम बेला और उसके आसपास जो इलाके हैं उनके मसाइल के हवाले से। हुकूमतें बनती हैं, नुमाइंदे बनते हैं, सीटें मिलती हैं, तो आवाम की खिदमत भी करते हैं ये लोग। आवाम की खिदमत आपके सामने है सर, जो उन्होंने की है और करेंगे क्या होके। जो वोट ले जाते हैं आगे बिक जाते हैं, उसके बाद फिर वो इधर मुंह दिखाने के काबिल नहीं होते। वो कैसे यहाँ काम कराएंगे या क्या करेंगे? वो हर बार आवाम के साथ ऐसे ही होता है। हाँ जी, ऐसे ही होता है। देख लें आपके सामने है, यहाँ अहमद हुसैन डेहर साहब बने हैं, तो वो इधर से इमरान खान की वजह से उनको वोट मिला है। उसके बाद जो है वो अपना आगे अपने मसाइल पता नहीं उनके क्या थे क्या नहीं थे, वो आगे बिक गए। तो कहते हैं मैं महंगाई के लिए निकला, खान साहब की पॉलिसी ने इख्तिलाफ किया, गरीब का मैं नुमाइंदा हूँ। तो वाकई ऐसा के लिए उन्होंने क्या रखा है? अगर वो उनके लिए निकला है तो वो तो आप खुद चोर हैं। तो वो ये भी उनके साथ उन्हीं का मेरे ख्याल में ये काम शाम नहीं कराया यहाँ पर, कोई चीज़ नहीं कराई। यहाँ देख लें आपके सामने है, ये गंदगी के ढेर पड़े हैं। ये देखो आप, पहले वादे किए थे, पहले जो वादे करके गए उन्होंने कहा हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन कुछ नहीं किया। कुछ भी नहीं किया। जी आपने गुफ्तगू जानी। जी जी, अस्सलाम वालेकुम सर, मैं माजूर हूँ। तो मेरे इलाके में पैसे पुसे आते हैं, हमें कुछ भी नहीं मिलता। ये जो एहसास कार्ड बने, बेनज़ीर कार्ड बने, कुछ भी नहीं मिला? जी सर, तो मेरी टांगे नहीं है सर। आपका इलाका कौन सा है? ये साथ है लिंगड़ियाल बस्ती जी। मोहम्मद नाम क्या है? मोहम्मद आशिक मेरा नाम है जी। शनाख्ती कार्ड दफ्तर जाता हूँ तो वो मुझे तस्वीरें ले लेते हैं, पैसे ले लेते हैं। वो मुझे जब मैं लेने जाता हूँ वो बोलते हैं इतराज़ लग गया। मोहम्मद आशिक भी हमारे साथ मौजूद थे। उनका ये कहना था कि वो हकदार हैं, उन्हें जो हुकूमत फ़ंड करती है बुज़ुर्गों के हवाले से, एहसास प्रोग्राम के हवाले से, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के हवाले से, उसके हवाले से भी शामिल किया जाए। आवाम की गुफ्तगू जानी। हम मज़ीद भी आपको हालत दिखाएंगे। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह हम आपको आज दिखा रहे हैं हल्का PP 212 की सूरत हाल के हवाले से, आपने अवाम की राय जानी। लोग परेशान दिखाई दे रहे हैं, नालान दिखाई दे रहे हैं। अपने अवामी नुमाइंदों की कारकर्दगी पर बरहमी का इज़हार भी किया और कहा कि हर बार वोट ले जाते हैं, लेकिन वोट के बदले में उनको कोई भी बेहतरी नज़र नहीं आ रही। और इस वजह से ये हालात आपके सामने हैं जो हमने आपको सफाई की सूरत हाल दिखाई, सेवेज की सूरत हाल दिखाई। और भी यहाँ पर जो इस हवाले से लोग गुजर रहे हैं उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं कि आम आदमी इस सारी सूरत हाल के बारे में क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं आप? तो आज जहाँ पर आज दिखा रहे हैं जो मसाइल हैं, सफाई की सूरत हाल, सीवरेज की सूरत हाल, कितनी परेशानी होती है? बहुत ज़्यादा परेशानी है। ये 12 महीने ऐसे ही रहता है इधर का, जितनी मर्जी सफाई, पूरा साल ऐसे ही रहता है। हाँ जी, सफाई अमला नहीं आता, नहीं आता, बिल्कुल नहीं आता। हम खुद भी कर लेना सफाई, फिर भी 12 महीने ऐसे ही गंद रहता है। परेशानी का सामना होता है बहुत ज़्यादा। ये जो नुमाइंदे आते हैं वोट लेने के लिए, उनको कहीं नहीं कहा कि भाईजान ये काम क्या करें? ये जितने भी उनको कह देना वो काम करते ही नहीं है। वोट लेके चले जाते हैं, बड़े प्यार मोहब्बत से इखलाक से वोट लेके निकल जाते हैं। वो 12 महीने फिर बढ़ते ही नहीं इधर। तो फिर उसके बाद इलेक्शन के बाद वापस नहीं आते? नहीं आते। अब फिर इलेक्शन का सीजन आने वाला है, फिर आपके पास आएंगे। अभी आए हुए थे, थोड़े दिन हुए, ये गली बनवाने के लिए पुराना पत्थर उसको धो के दोबारा लगवा दिया। अच्छा, अभी दोबारा से वो पुरानी रूटीन शुरू कर दी है? बिल्कुल बिल्कुल, वही तो नहीं। आखिरी दिनों में आ जाओ, कोई पत्थर डलवा दो, खंबे डलवा दो, वोट ले जाओ। बिल्कुल ऐसे ही। 4 साल याशी करो। हाँ ऐसे ही है। अब ये गली पटवा के गए हुए हैं, 2 महीने हो गए इसको, अभी तक कोई वो इशू नहीं हुआ बनवाने के लिए। जी, इस हवाले से आप गुफ्तगू जाने को कहें कि दोबारा आए हैं नुमाइंदे 4 साल बाद, गली में पत्थर डलवा दिए। आप देखना ये क्या करते हैं। मुझे क्या हाल है आपके? जी ठीक ठाक। कासिम बेला की सूरत हाल के हवाले से बात कर रहे हैं जी। जो हालत आपको नजर आ रही है, कितनी परेशानी होती है आम आदमी को?
ये बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। ये हुकूमत को चाहिए, ये रोड टूटा हुआ है ये भी बनाए, पानी खड़ा होता है, मच्छर है, गंदगी है, बहुत बुरे हाल हुए हैं इसमें। सफाई अमला नहीं आता? कोई भी नहीं आता, ये देखे सामने। वोट मांगने वाले आते हैं? अभी तक तो नहीं आए, जो आए तो भाग जाएंगे, भगा देंगे उनको। जो इलेक्शन पहला गुजरा उसमें तो आए हुए? उस वक्त आए थे, लेकिन वादे करते हैं, वादे उनके धरे रह जाते हैं। बाद नहीं आए? नहीं आए। अब दोबारा आएंगे? आएंगे तो करते कुछ भी नहीं है। आप सोच समझ के वोट दिया करें ना, उनको दिया करें जो आपकी बात भी सुने। बिल्कुल, ये तो बात है। ये वो कहने कि अगली बार हम सोच समझ के वोट देंगे ताकि इस तरह के प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। एक और भाई यहाँ मौजूद है, इनसे बात करते हैं, वो क्या कहते हैं। भाईजान कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे चल रहा है काम काज? काम शाम तो भट्टे बिठा दिए भैया हुकूमत ने। बिठा दिए? जी जी बिल्कुल। ये जो आए थे तरक्की के नारे लेकर, 1 करोड़ नौकरियाँ, 50 लाख घर, एशियन टाइगर, रोटी कपड़ा मकान, कुछ नहीं बना। भैया आपके सामने ही है, आप ज़्यादा बेहतर समझते हैं इस चीज़ को, मेरा ख्याल है। मीडिया से आपका ताल्लुक है, आप तो देख रहे हैं पाकिस्तान के हालात। ये तो आदमी के हालात क्या है सर? आम आदमी का हालात तो यही है, ना रोटी है, ना आटा है, ना पानी है, ना बिजली है, ना गैस है, कोई चीज़ नहीं है। मजदूर बेचारा तरसता है आटे के लिए, दिहाड़ी उसकी गुल हो जाती है लाइन में लगकर सारा सारा दिन। आपके सामने कारोबार का हालात तो क्या होंगे? आम आदमी तो लाइनों में लगता है, जो आम आदमी का नुमाइंदा मुंतखब होकर जाता है उसकी हालत कैसी है? सर देखें ना, अभी तो कोई भी आपको ना सोशल वर्क नज़र आएगा, ना किसी चीज़ का भी आपको मार्केट के अंदर कोई बंदा नुमाइंदा हुकूमत का हो, सियासी हो, सियासी कारकुन हो, कोई आपको नज़र नहीं आएगा इस वक्त। अभी नज़र आएंगे कुछ दिनों बाद। जब देखें, जब मतलब होता है तो सब नज़र आते हैं ना। तो मतलब की दुनिया है, मतलब की दुनिया है, मफाद की दुनिया, आपको पता है। वो अपना मतलब पूरा कर लेते हैं आपको वादे दिखा कर, तो आप अपने मुतालबात पूरे नहीं करा सकते। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त हालात ऐसे हैं कि आप अपने मुतालबात पूरे करा सकें। ठीक है, आपके सामने ही है मुल्क के हालात। मुल्क मेरा ख्याल है बस अल्लाह की करम नवाजी है जो चल रहा है, बाकी डिफ़ॉल्ट होने में तो कोई कसर इन्होंने छोड़ी नहीं है। वहाँ पे सारा वोट डाला जाता है, अपने भी खर्चे कम करने को तैयार हैं ये हुक्मरान या नहीं? नहीं सर, वो तो नहीं होंगे गालबन, वो कभी नहीं होंगे, मेरा ख्याल है। वो हक समझ के प्रोटोकॉल लेते हैं। हाँ जी, वो तो बस इनके मेरा ख्याल है नसीब के अंदर लिखवा लिया ना इन लोगों ने। आम आदमी लाने में लगता है आटे के लिए। आम आदमी तो सर मर रहा है ना। देखें आप दिन ब दिन देख रहे हैं कि बद से बदतर हालात जो है ना वो ये हुकूमत पैदा करती जा रही है। दिन ब दिन बदतर से बदतर हालात होते जा रहे हैं और आम आदमी की परवाह किसी को नहीं है। हम जरा भजन क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह जी, ठीक बात ठाक। कर रहे हैं आम आदमी की और हुक्मरानों की, क्या फ़र्क है आम आदमी में हुक्मरानों में? हुक्मरान तो जी स्टाकर होते हैं, उनके तो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं, किसी किस्म की उनको परेशानी कोई नहीं है। जो गरीब आवाम है, जो यानी कि कमज़ोर है ना, वो मज़ीद कमज़ोर तर हुए जा रहा है। आपको मालूम है कि जमहूरियत में जो नुमाइंदा होता है, जो हुक्मरान होता है, वो आवाम का खादिम होता है। आवाम ही उसको मुंतखब करती है, आवाम ही उसे घर भेजती है। तो हमारी जमहूरियत में भी ऐसा होता है? हाँ जी, हमारी जमहूरियत में भी ऐसा होता है। ज़्यादातर तो लालच में है लोग, जिसको किसी किस्म का कोई लालच हो किसी से, बेशक वो किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ रखता हो, अगर लालच मिलती रहेगी तो वो उनके साथ ही खड़ा रहेगा। भले वो उन्हें पता भी लग रहा होता है कि ये हमारे साथ ज़्यादती हो रही है, लेकिन फिर भी वो उसके साथ ही सपोर्ट से अपने मफाद के लिए हम कौमी मफाद को पीछे छोड़ देते हैं। बिल्कुल, अपने छोटे मफाद के लिए हम मुल्क का किसी भी किस्म का बड़ा नुकसान हो रहा हो ना, अपना मफाद नज़र आ रहा हो तो सब छोड़ देते हैं वो लोग। जी, इस वजह से भजन क्या हाल है आपके? गलियाँ टूटी हुई हैं, कचरे के ढेर हैं, सफाई की सूरत हाल नहीं है, कितनी तंगी होती है? बहुत तंगी होती है सर। आपका बाइक कितनी बार पंचर हुआ है यहाँ पर? बहुत दफ़ा हुआ है सर। जब भी यहाँ खड्डों से गुजरते हैं कोई ना कोई मसला हो जाता है। बहुत मसला होता है जी। यहाँ के नुमाइंदों ने क्या किया है, काम शाम नहीं किए? बताओ जी नुमाइंदे। ये नून लीग की हुकूमत जब से आई है इधर कोई काम शाम नहीं है। पहले पीटीआई की हुकूमत थी, माशाल्लाह इधर बड़े काम शाम हुए। बाकी लिहाजा मेहरबानी है, यही जो भी इस मुल्क का सदर है वो मेहरबानी करके सफाई करवाए, यही हमारी गुजारिश है। यहाँ के नुमाइंदों ने, यहाँ के जो अदारे मौजूद हैं वो भी कुछ नहीं करते? वो कुछ भी नहीं करते सर, जो आते हैं अपनी गली, अपने रोड, अपनी लंबरदारी करते हैं बस। आप परेशान है? बहुत परेशान है। लिहाजा मेहरबानी कि डंगर देखो कितनी गंदगी है, ये सारा गंद पड़ा, ये भी सफाई करवाओ। हम ताउन करते हैं आपके साथ। इस वाले से आप गुफ्तगू जान रहे हैं और हम इस वाले से। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? अल्लाह की रहमत है, शुक्र। माशाल्लाह आप बुजुर्ग हैं, आप पहले भी हुकूमतें देखी हैं, तो देखा सर। यहाँ पर जो हालत है कितनी परेशानी है? मैं खुद सिविल डिफेंस से हूँ सर। ठीक है। हाँ, और सर बात यह है, अब चेयरमैन हुक्मरान तो आपके सामने ही है, जो हालात हैं, ठीक है जी। काम तो ये लोग करा देते हैं, लेकिन बस देख लो आपके सामने ही है,
अब इंतज़ामिया कहाँ तक बेचारी कर सके, आई समझ। अपने इस्लाम हमें आपको भी करनी चाहिए, ये हमारे ऊपर भी डिपेंड है कि हमें अपनी इस्लाम आप भी कर सकते हैं। अब गवर्नमेंट बेचारी कहाँ तक करेगी, हमें खुद भी जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। अपने आप को हमें अपने आप को भी करना है, कुछ ना कुछ करना चाहिए। ये नहीं कि भी हम गवर्नमेंट को दोष देते रहें। तब्दीली अपने आप से है, अपने आप से तब्दीली है। जब मेरी अपनी दिफा होगी तो इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान की दिफा होगी। अगर मैं एक छापर घर से लाए हो ना उठा के, मेरा काम है ऐसी जगह मैं रखूं कि जहां किसी को तकलीफ ना हो। ठीक हो गया जी। जब मैं यानी कि खुद यानी कि गंद खराबा करूंगा, फिर उसमें गवर्नमेंट का क्या दोष है और इंतज़ामिया का क्या दोष है। इंतज़ामिया तो बेचारी अपना जहाँ तक कर रही है वो कर रही है, हमारे ऊपर भी डिपेंड है। हम भी जो है ना रल मिल के गवर्नमेंट का साथ दें। कचरा मेन रोड पे फेंकेंगे तो बदबू तो खुद ही आएगी ना, खुद आएगी। तो ये चीज़ है। और सर एक चीज़ और है, सुबह के टाइम यहाँ हम पॉइंट के पर आटा चलाते हैं। सुबह के टाइम जो है ना आप भी थोड़ा सा मेहरबानी करना, यहाँ जरा आना जरा। हाँ ठीक है। वो इस वाले से कह रहे हैं कि हम आटे के वाले से भी पॉइंट्स हैं, लेकिन आवाम को भी खुद सोचना चाहिए। क्या हाल है जी आपके? ठीक है जी। आप भाई कहते हैं आवाम को भी सोचना चाहिए, कचरा अगर हम खुद फेंकेंगे तो फिर कैसे सफाई होगी। तो आवाम कोई तावन करने को तैयार है या आवाम खुद ही रोडों में कचरा फेंकती है? कचरा फेंकने की कोई जगह नहीं है, कहाँ पे वो फेंके। ठीक है। तो ये ना सफाई अमल आता है ना कंटेनर है, तो फिर मजबूरी में फेंकते हैं आप। जी जी। तो फिर ये कब से ऐसी हालत है? जब से ये रोड बना है तब से ऐसी परेशानी का सामना है। तो कोई सफाई अमला कभी कभार भी नहीं है, कोई भी नहीं आता। ये सवाल से आप गुफ्तगू जान रहे हैं। जिस तरह हम बात कर रहे हैं, हम और भी लोगों से बात करते हैं, वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। सुना है कैसे चल रहे हैं हाल चाल आजकल? बस हालात जैसे आवाम चला रही वैसे चल रहे हैं। आवाम परेशान है, महंगाई काफ़ी ज़्यादा हो गई है। महंगाई का तो कोई हाल नहीं। पहले भी हुकूमतें देखी हैं, अब ये भी हुकूमतें आई हैं, क्या फ़र्क है इनमें? मैं 13 साल का आया था इंडिया से। ठीक है। 13 साल की जब पाकिस्तान बना था। जी हाँ। ठीक है। तो ये देख लो कि ऐसा वक्त नहीं देखा, इससे ज़्यादा परेशानी के हालात नहीं देखे। मतलब कि वो 65 का दौर भी रहा, 71 भी रहा, 88 भी रहा, 2000 भी रहा, लेकिन 23 ये मुश्किल हालात हैं। कोई कसर ही नहीं रहेगी। तो ये जो हुक्मरान बनते हैं अवाम के वोटों से, वो वादे तो करते हैं हर बार, तो खिदमत नहीं करते। क्या खिदमत करना है उन्होंने, बस अपना अपना भरा और गए, अपने इक़्तिदार के चक्कर में होते हैं। बस बस अवाम को सूरत नहीं देनी। बाद में तो शक्ल ही नहीं दिखाते। पहले 6 महीने में आते हैं, उसके बाद 5 साल गायब रहते हैं। बिल्कुल आते हैं। अब दोबारा फिर आएंगे। आवेंगे तो फिर क्या कह सकते हैं। भजन क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। आज बात करें कासिम बिल्ला के हालात के हवाले से। हालात से सरकार परेशान है, हालात से तो परेशान ही है। परेशान है, क्या करें, बेरोजगारी है, कारोबार नहीं है। आज सुबह पहले काम से पहले निकलने के लिए आटे की तलाश में पहले निकलो, लाइन होती थी, लंबी भीड़ में खड़े हो। ठीक है सर। ये जो हुकूमतें बनती रही हैं, इन्होंने क्या किया है? इन्होंने क्या किया सर जी, यहाँ बस अपने अपने पीछे पीछे लगे हो सब, वो अपनी सीट के पीछे, वो अपनी सीट के पीछे। गरीब इंसान तो सर पिस रहा है, आम आदमी परेशान है। जी सर। मजदूर इंसान सर, रोटी नहीं पूरी हो रही, फैक्ट्रियाँ सारी बंद करवा दी हैं बिलों के चक्कर के अंदर। ठीक है ना, बेरोजगारी है। आप क्या कहेंगे, कितनी परेशानी है आवाम को? भाईजान परेशान है आम आदमी। हाँ जी सर, ये तो जब से ये नून लीग और पीपल पार्टी की हुकूमत आई है ना, ये जब से ये चोर पार्टी आई है ना, इन्होंने तो बेड़ा ही गाड़ कर दिया। पहले भी हालात खराब से अब ज़्यादा हो गए हैं। अब तो बहुत ज़्यादा हो गए हैं, इन्होंने ना बहुत हालात ख़राब कर दिए हैं। गरीब आदमी किधर जाए, आम आदमी किधर जाए। जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू जानी, हमने आपको सूरत हाल दिखाई मुल्तान हल्का PP 212 की। यहाँ पर जो अवामी मसाइल थे उस हवाले से आपने लोगों का रिएक्शन जाना। लोग परेशान हैं, लोग गिला कर रहे हैं, लोग शिकवा कर रहे हैं कि अवामी नुमाइंदे सिर्फ इलेक्शन के दिनों में अपना चेहरा दिखाना पसंद करते हैं, उस टाइम मिन्नत भी करते हैं, समाजत भी करते हैं, मुंतखब होने के बाद भूल जाते हैं आवाम को और कहते हैं कि जी जब उनके डेरों पे जाया जाता है तो नुमाइंदों की जो सामने वाले जो उनके मुलाजमीन कह लें या उनके कारकुनान कह दें, वो ये जवाब देते हैं कि साहिब लाहौर में है और इस्लामाबाद में है। लेकिन उससे पहले साहिब हर वक्त अवेलेबल होते हैं जब इलेक्शन के दिन होते हैं, और इलेक्शन के बाद साहिब आवाम तक को दस्तयाब नहीं होते। ये सिलसिला कई सालों से चल रहा है। हर इलेक्शन में आवाम को जी लॉलीपॉप दिया जाता है कि आपके मसाइल आपकी दहलीज पर हल होंगे, लेकिन वो मसाइल कब हल होंगे किसी को कुछ मालूम नहीं। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह नेगहबान।